वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पेरिस एग्रीमेंट, जो कि आपका यूजीसी नेट का 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और रिसेंटली इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। सो पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस जो पेरिस एग्रीमेंट को अडोप्ट कब किया गया था? अडोप्ट किया गया था 12 दिसंबर 2015 के अंदर, ठीक है ना। और 196 यहाँ पे पार्टीज़ थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। UNFCCC की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। द पेरिस एग्रीमेंट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट इज़ एड्रेस क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करती है। और इसको मतलब इट वॉज अडोप्टेड, ये कब अडोप्ट किया गया था? 2015 के अंदर अडोप्ट किया गया था UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि COP21 के अंदर इसको अडोप्ट किया गया था इन पेरिस फ्रांस, यानी कि पेरिस में, जो फ्रांस में जो हुआ था COP21। देखो, आपको COP29 तक, आपको 30 तक लर्न होना चाहिए आपको। और द मेन गोल्स टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 and 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उससे जो है, कह सकते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने की बात कही गई है, या उस पर लिमिटेशन लगाने की बात कही गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं टॉपिक कवर बाय द पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना। मेन मोटिव इसका क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना। और आपको जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे इसको सीमित करने की बात कही गई है। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, यानी कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करना, ये भी इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट 2030 है, उसका टारगेट क्या है। तो देखो, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। तो 2030 तक का टारगेट है। व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट 2030, तो आपको ध्यान रखना है। अभी जस्ट मैंने बताया 1.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द पेरिस एग्रीमेंट एमिशंस नीड टू बी रिड्यूस बाय द 43% बाय द 2030 एंड द रीच नेट जीरो बाय द 2050 तक इसको जीरो करने की बात कही गई है, 0 डिग्री सेल्सियस। आपको ये जो फैक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो या लर्न कर लो। अभी 2030 तक तो कितना कम करना है? 1.5 डिग्री तक कम करना है, और 2050 तक कम करना है। यहाँ पर 0 डिग्री लेवल इसको लेके आना है, तभी आपकी ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सकती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो कोप है, जो कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पर जो कौन सी आपको कोप है वो लर्न करना है। कौन कौन सी कोप है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताने वाली हूँ कि अभी रिसेंटली 2025 के अंदर जो कोप, यानी कि कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है COP30, कौन सी COP30 होने वाली है? वो होने वाली है आपकी, देखो कहाँ पे होगी, ब्राज़ील के अंदर होगी। और नवंबर डेट यहाँ पे दे रखी है 10 से 21 टू 2025 में होगी। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली अपकमिंग एग्जामिनेशन में, लाइक आप जून सेशन दे रहे हो या फिर दिसंबर दोगे 2025, तो उसमें पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि COP1 कहाँ पे हुई थी। तो COP1 है वो ब्राज़ील जर्मनी के अंदर हुआ था। COP यहाँ पे देखो, ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। COP3 की बात करें तो क्योटो जापान के अंदर हुआ था 1997 के अंदर। और COP8 अपना यानी कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हुआ था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। COP8 हुआ था 2002 के अंदर, ठीक है। तो ये सब है ना फैक्ट, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो COP हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट, COP13 इंडोनेशिया में हुआ था, COP16 मैक्सिको में हुआ था, COP17 डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ था, COP21 यहाँ पर हुआ था पेरिस फ्रांस के अंदर, COP
2022 हुआ था मोरक्को में, कॉप यहाँ पे 24, 25 और ये सभी आपको ध्यान रखना है। अभी 26 ग्लासगो में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था 27, अबू धाबी में हुआ था 28 और बेकू अज़रबैजान में हुआ था 29। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लेके आई हूँ ये पीपीटी बना के आपके लिए, ताकि आपको कहीं और सर्च ना करना पड़े। और आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि अलग से फैक्ट है 2025 का आपको एक्स्ट्रा पढ़ के चलना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम टू बी पेरिस एग्रीमेंट। यहाँ पे कि क्या बोला गया है कि कौन सा इसका एम है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो 50% डिस्काउंट ऑफर फॉर माय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या यूजीसी नेट एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्लैट 50% ऑफ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसका बेनिफिट लीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है तो आप मेरे इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 चाहिए, हैंड रिटन नोट्स या कॉमर्स मैनेजमेंट इंग्लिश लिटरेचर, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न अवेलेबल है। अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो अपनी तैयारी को अभी से ही स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि आपके पास में बहुत कम टाइम देते हैं एनटीए वाले बहुत कम टाइम देंगे आपको। जैसे ही फॉर्म फिलअप हुआ 1 महीना भी आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा और एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप फॉर्म फिल होने से 3 महीने पहले अपनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तो चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए आपको एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो बेस्ट नोट्स अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सॉल्वर पेपर्स भी मिल जाएंगे, सो प्लीज़ डोंट वरी। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।